आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती ज़ेर गौर जंग मुसल्लत की गई तो भारत को हर मुहाज पर भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। फोरम का शुरा का अज़म आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक अफवाज दिफाई वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। सिपह सालार का तमाम मुहाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। और पाकिस्तान और भारत का पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को शिमाल मशरकी भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान का मशवरा। ALM फजलुर रहमान बांग्लादेशी अबूरी चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इंतहाई करीबी साथी और काबीना में अहम असर रसूख रखते हैं। बांग्लादेशी रहनुमा के बयान ने भारत में आग लगा दी। पाकिस्तान के मजबूत बयानी और कामयाब सिफारतकारी से भारत बोल्ड हो गया। चीन, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। वाक़े की काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैन अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान खुद मगरबी महाज पर दहशतगर्दी की अफरीत से निमट रहा है। अमाराती सफ़ीर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के सफ़ीर की भी मुलाकात। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालना नाकाबिल फ़हम है। सऊदी सफ़ीर का खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का सिफारती जंग लड़ने का फैसला। माहिदे की मअतली पर भारत को बाकायदा नोटिस भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत खारिजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में माहिदे की मअतली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। माहिदे की मअतली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। अमरीका का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को एक कदम पीछे हटने का मशवरा। नायब अमरीकी सदर JD वैंस का कहना है कि भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को उम्मीद है कि पाकिस्तान तहक़ीक़ात में ताउन करेगा। दहशतगर्दों को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर खारिजा ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से राब्ता भी किया। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोए कार लाना चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी के गर्दाब में सलामती काउंसिल भी कूद पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। UN सलामती काउंसिल के सदर का कहना है कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इजलास बुलाया जा सकता है। इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। आसिफ इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान मामले के हल के लिए संजीदा है। भारत हकीकत आया होने के खौफ से तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल नहीं कर रहा। 2-3 मुल्क मिलकर भी पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बातचीत के इम्कान को किसी भी हालात में खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकिरात का रास्ता अपनाया जाता है। पाक भारत तसादुम का इम्कान कम हुआ है, मगर भारत में इस वक्त बौखलाहट है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पहलगाम वाक़े के बाद मौसर सिफारतकारी। दुनिया भर में मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करने का सिलसिला जारी। इसहाक डार की पनामा के हममनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और पनामा का आलमी अमन व सलामती के लिए अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना कबूल नहीं। भारत की एक तरफा कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार की डेनमार्क के हममनसब से भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करीबी राबते पर इत्तिफ़ाक़, इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और आला सतह तबादलों के फ़रोग़ पर भी इत्तिफ़ाक़ किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कारकुल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। उधर हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ़। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया। 1 मई को मोदी सरकार ने ISPR के ऑफिशियल अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आए तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की पुरअमन सोच को कमजोरी न समझा जाए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी सफ़ीर का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी TV को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत के पास कोई सबूत नहीं। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतज़ामिया कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान हमेशा जिम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। हम ख़ित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। दिफाए वतन के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक नजर आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज में टूट फूट का अमल जारी। भारतीय खुफिया एजेंसी का सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DS राना बरतरफ। भारतीय हुकूमती तहक़ीक़ात के मुताबिक जनरल राना को पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावीज़ लीक होने का जिम्मेदार ठहराया गया। लीक फाइल्स जनरल राना के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। लेफ्टिनेंट जनरल DS राना को अंडमान निकोबार अलमारूफ काला पानी में जबरी भेजा गया है। रॉ की दस्तावीज़ात को TRF ने हासिल करके तमाम दुनिया को दिखाया। लीक होने वाली दस्तावीज़ात से रॉ आलमी सतह पर मजाक बनकर रह गई। जनरल राना को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी। जनरल राना की बेइज्जती और काला पानी की सज़ा से भारतीय क़यादत और सिपाहियों में गम व गुस्सा। मोदी सरकार मजमूई तौर पर अब तक 3 जनरल्स को बरतरफ कर चुकी है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। भारतीय एयरलाइंस का दाना पानी बंद। एक हफ्ते में 170 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद डूब गए। एक हफ्ते में भारतीय एयरलाइंस की 800 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए भारतीय तैयारी उड़ान भरने से कासिम। एयर इंडिया को रोज़ाना 20 करोड़ रुपए का टीका लगने लगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के 4 अहम रूट्स भारतीय एयरलाइंस की अहम गुज़रगाह थे। यूरोप, अमरीका, कनाडा और रूस के लिए परवाज़ें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। सफ़र का दौरानिया भी घंटों बढ़ गया। अमरीका और यूरोप जाने वाली एक परवाज़ का खर्चा 29 लाख रुपए तक बढ़ गया। एयर स्पेस की बंदिश पर भारतीय एयरलाइंस की सिर्फ 7 दिन में ही हालत ख़राब। भारी माली खसारे पर भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से मदद मांग ली। नुकसान कम करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। एयर स्पेस की 12 माह बंदिश की वजह से एयरलाइन को $60 करोड़ नुकसान का खदशा। इकतालीस साल बाद भारतीय शहरी के साथ शादीशुदा पाकिस्तानी खातून मुल्क बदर। NI न्यूज़ के मुताबिक खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर हैं। मुतासरा खातून का कहना था कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सज़ा हम सबको दी जा रही है।
भारतीय हिंदू मर्द और 2 कश्मीरी खातून की गुफ्तगू भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कश्मीरी खातून ने कहा कि भारत और कश्मीर के अवाम अलग अलग हैं। खातून ने भारत के हक में नारे लगाने से भी इनकार कर दिया। दूसरी जानिब भारत का मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को बेदखल करने का मंसूबा फिर आया। कश्मीरी पुलिस एहलकार की वीडियो ने भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। 27 साल से जम्मू कश्मीर में खिदमत देने वाले कश्मीरी पुलिस एहलकार का कहना है कि ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर से बेदखल किया जा रहा है। कश्मीरी पुलिस एहलकार की एहलिया कहती हैं कि पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, न जाने हमें क्यों बेदखल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होकर आवाज़ उठाना नहायत खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा, अवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए की मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाफिज फरहत अब्बास अदालती मफरूर हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बस कर दें, अब कितना घसीटना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात और तरक्की के लिए हुकूमत का अज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से अफ़राते ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया गया। जून तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो जून तक 10.6 तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान की मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर एनी डिप्रोविस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल किया गया। खेलों के फ़रोग़ और इसके ज़रिए अवामी रवाबित के क़याम पर खुसूसी गुफ्तगू। इस मौके पर मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारती हुजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। डच हॉकी लेजेंड की मौजूदगी पंजाब की बासलाहियत नौजवानों के लिए हौसला अफजा है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती और खेलों समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। पाक नीदरलैंड के माबैन मुआशी ताउन के फ़रोग़ के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकिरात का चौथा दौर मुलतवी। यमानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुज़ाकिराती दौर को लॉजिस्टिकल वजूहात की बिना पर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा कि जौहरी मुज़ाकिरात के दौरान ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ सिफारती हल में मददगार नहीं होंगी। अमरीका के रवैये की बुनियाद पर आइंदा मुज़ाकिरात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि तेहरान नतीजा खेज़ मुज़ाकिरात के लिए संजीदगी के साथ अमरीका से बातचीत जारी रखेगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों की धमकी दे दी। कहा, ईरान से तेल खरीदने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे।